नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी खास इसलिए है क्योंकि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती हूँ, आप ये बात जानते हैं। क्योंकि यूट्यूब में इतना शोर है कि वहाँ पे जो अच्छी बातें होती हैं मुझे लगता है कि वो दब जाती हैं, वो बाहर नहीं आती। और आज की वीडियो खास इसलिए है क्योंकि ये सभी शिव भक्तों और राम भक्तों के लिए है। और बहुत सारे ऐसे शिव भक्त जिनको ऐसा अनुभव होता है कि या उनको ऐसा राम जी के प्रति आकर्षण होता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। साथ ही में 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल, अभी एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 3 साल पहले एक सवाल आया था मेरे यूट्यूब पे कि राम के प्रति शिव भक्तों को आकर्षण क्यों होता है। उस समय मेरे पास उस बात का जवाब नहीं था। और ये बिल्कुल सत्य है कि मैं तो क्या मैं बट हाँ, लेकिन मुझे भी उस समय राम जी के प्रति बहुत आकर्षण होता था और मैं उसको इग्नोर मार देती थी, ये सोच के कि मैं शिव भक्त हूँ और ये माया का खेल है, माया मुझे भटकाने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा लगता था उस समय। जैसे कि मैं भगवान शिवलिंग को अगर देखती थी तो मुझे लगता था ये शिवलिंग जो है वो राम है। मतलब मुझे ऐसे मन करता था कि मैं इनको राम बोलूं। फिर उसके बाद जब भी मेरे घर पे या जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को पता होता है ना कि आप शिव भक्त हो, तो फिर लोग आते हैं, फिर कुछ ना कुछ अपना अपना टिप्पणी जरूर देते हैं। तो फिर किसी ने मुझसे कहा, अरे हर किसी को क्योंकि अपने भगवान अच्छे और बड़े लगते हैं, तो मुझे लोग कहते थे, अरे शिव तो खुद राम जी का नाम लेते हैं, शिव तो खुद राम जी के भक्त हैं। और मैं कहती थी कि नहीं, शिव राम जी के भक्त नहीं हैं, शिव अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। ठीक है, अभी मैं शास्त्र के ऊपर बाद में आऊंगी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन क्योंकि शायद ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था और मेरे लिए ये डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो रहा था कि लोग ऐसे क्यों बोलते हैं और क्यों ऐसा सोचते हैं कि भगवान शिव को इतना छोटा क्यों समझते हैं। तो फिर इसलिए मैं अपना जो मैं करती थी मैं उसके ऊपर रही और मैं बिल्कुल भी अपने आप को भटकाना नहीं चाहती थी। तो मैं जो भी कुछ हो रहा था मेरे आसपास उसको मैं इग्नोर कर रही थी। जब भले मेरे को अट्रैक्शन हो रही थी राम जी के लिए, बट मैं उसको इग्नोर मार रही थी, हाँ, काफी हद तक। तो हुआ कुछ ऐसा। अब देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत विशेष हूँ और इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कोई विशेष नहीं हूँ, लेकिन भगवान शिव की ऐसी कृपा है कि भगवान शिव अपने भक्तों को ज्यादा समय तक अंधकार में रखना पसंद नहीं करते हैं। अगर ये भगवान शिव की ही कृपा है कि उनके जो भक्त होते हैं वो धीरे धीरे, अगर उनको कहीं पे कोई कंफ्यूजन आती है तो भगवान शिव अपने भक्तों को रास्ता जरूर दिखा देते हैं। और वो उनके जो डाउट्स होते हैं, अगर वो जेन्युइन है और उनका भाव अगर मतलब जेन्युइनली अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो भगवान शिव अपनी कृपा करते हैं और वो जो डाउट होते हैं उनको दूर कर देते हैं। तो उसी तरह से कुछ मेरे साथ उन्होंने किया, भगवान शिव की कृपा हुई। और अब कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से शेयर नहीं करते, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत पुराना हो चुका है। और दूसरी बात ये, मैंने कहीं पढ़ा था कि आनंदमयी माँ जो है उन्होंने ऐसा कहा है कि जो आपको प्रकट होता है सबसे पहले वो आपके आत्मिक विकास के लिए होता है, लेकिन इसके बाद अगर उससे दूसरों का कल्याण हो रहा हो तो वो आपकी इच्छा नहीं होती है, वो ईश्वर की इच्छा होती है। तो इसे मैं ईश्वर की ही इच्छा समझ कर, क्योंकि मैं इतने समय के बाद, इतना टाइम में क्या कर रही थी, क्यों नहीं मैंने इतना टाइम शेयर किया, राइट। तो मैं इसे ईश्वर की ही इच्छा समझकर आपके साथ आज साझा करती हूँ। तो हुआ ये कि मुझे सबसे पहला जो दर्शन हुआ वो हुआ शिवलिंग का। और उनके साथ बैठे हुए थे हनुमान जी, जैसे हनुमान जी बैठे होते हैं श्री राम के साथ, तो वैसे ही मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। पर उस समय मुझे लगा कि ठीक है, क्योंकि मैं शायद हनुमान जी की भी पूजा करती हूँ और मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, तो मतलब उस वजह से शायद मुझे ये दर्शन हुआ। वो हटा, थोड़े ही दिन के बाद दोबारा जैसे ध्यान व्यान करते हैं तो कुछ कुछ दर्शन आपको हो जाते हैं, राइट। तो दूसरा अनुभव ऐसा हुआ कि मेरे कर्टन के ऊपर
मुझे राम परिवार दिखा, और राम परिवार को मैं बड़े ध्यान से देख रही थी कि मतलब सीता जी भी ठीक हैं, लक्ष्मण जी भी ठीक हैं, लेकिन ये बीच में जहाँ राम होने चाहिए वहाँ पे शिव क्या कर रहे हैं? वहाँ पे भगवान शिव क्यों है? वहाँ पे तो राम जी होने चाहिए। तो वहाँ पे भगवान शिव थे, धुंधली उनकी वो थी आकृति, मतलब जैसे माता सीता की क्लियर थी और राम जी की भी थी, सॉरी लक्ष्मण जी की भी थी, लेकिन जो भगवान शिव थे उनकी धुंधली थी, ब्लर थी थोड़ी, लेकिन थे शिव ही, क्योंकि मैं उनको बहुत ध्यान से देख रही थी। मेरा ध्यान इधर उधर नहीं गया, मेरा बीच में गया, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं यहाँ पे तो राम भगवान होने चाहिए, यहाँ पे शिव जी क्यों हैं? फिर जब मैं वहां से उठी तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को समझ में आया उस समय कि ऐसा क्यों हुआ। फिर तीसरा इंसिडेंट हुआ, वो तीसरा अनुभव ऐसा हुआ कि भगवान शिव, आधे शिव और आधे राम, आधे शिव और आधे राम, अर्धनारीश्वर जैसे रूप होता, आधी माता और आधे शिव, वैसे वाले नहीं, मतलब आगे से शिव और पीछे से राम, मतलब धनुष वनुष उनके पीछे था। एंड आई रियलाइज्ड कि भगवान शिव इज ट्राइंग टू टेल मी कि बेटा, मतलब उनकी ऐसी कृपा, अपनी कृपा दिखा रहे हैं मुझ पर, अपनी काइंडनेस दिखा रहे हैं, और अपने बच्चे का डाउट क्लियर कर रहे हैं कि मैं ही राम हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं और राम अलग नहीं है। तो बेसिकली शिव ही राम है और राम ही शिव हैं। जो राम जी हैं शायद, क्योंकि उनको विष्णु का भी अवतार कहते हैं, तो ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए, तो मे बी जो राम जी हैं वो शिव और विष्णु दोनों के ही अवतार हैं, उनका मिला जुला अवतार है। तो अगर मैं यही बोलूंगी कि मेरी इसमें कोई काबिलियत नहीं है, ये बस भगवान शिव की कृपा है कि वो शायद चाहते थे कि मुझे शायद माध्यम बनाया, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो आई एम नॉट स्पेशल। तो दूसरी बात ये आ जाती है, अब शास्त्र के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ यही बात। तो शिव पुराण में लिखा है कि जो भगवान शिव हैं वो अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं, लेकिन जो भक्त चरितांग पढ़ेंगे अगर आप, तो वहां पे लिखा है कि स्कंद पुराण कहती है कि जो भगवान शिव हैं वो राम जी का ध्यान करते हैं। ठीक है, अब दोनों ही बातें गलत नहीं है, दोनों ही ठीक हैं बातें, क्योंकि भगवान राम ही शिव हैं और शिव ही राम है। तो भगवान, अगर ये कहा जा रहा है कि भगवान शिव राम जी का ध्यान करते हैं, तो मतलब वही है ना, तो अपने ही स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए ये बात गलत नहीं होती है। जैसे इफ A इज इक्वल टू B, if A is equal to B and B is equal to C, so A is equal to C also, so वही वाली बात हो जाती है। इसके अलावा एक और बात, क्योंकि जब हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, और सेम बात हम कहते हैं राम जी को लेकर भी, राम राम सत्य है, मतलब राम का ही नाम सत्य है, और जो शिव हैं वही सत्य हैं और सुंदर हैं। तो अब सत्य क्या हो गया? सत्य इज इक्वल टू राम एंड सत्य इज इक्वल टू शिव ऑल्सो। तो बेसिकली राम और जो शिव हैं वो इक्वल हैं, वो एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। और आई होप कि इससे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। मैंने ये बात इसलिए रखी क्योंकि मैं जानती हूँ कि शिव पुराण कहती है कि भगवान शिव अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं, और स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शिव राम के नाम का ध्यान करते हैं। तो दोनों ही बातें गलत नहीं हैं, दोनों ही बातें ठीक हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जितने भी भक्त हैं, हमारी जो भक्तों की कम्युनिटी है, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं। साथ ही में मैं एक और बात ये बोलूँगी, साथ ही में एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि जो भी आप प्रवचन वगैरह सुनते हैं या आप ज्ञान की बातें सुनते हैं या जो भी आप सुनते हैं, अगर आप शिव भक्त हैं तो आपको शिव भक्तों के माध्यम से ही उनके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर मैं शिव भक्त हूँ तो मैं कृष्ण जी के बारे में वो आपको नहीं बता सकती जो एक कृष्ण भक्त आपको बता सकता है। तो इस तरह से हमारे शास्त्र कहते हैं जो जिस ईश्वर का भक्त होता है उसको उसी के भक्तों से उस ईश्वर को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहती कि दूसरों को नहीं पता हो सकता, दूसरों को पता तो हो सकता है, बट आधा अधूरा हो सकता है पता,
इसलिए जो जिस ईश्वर का भक्त होता है, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उन्हीं के भक्तों के माध्यम से उस ईश्वर को जानने की कोशिश करें। मैं इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करती हूँ, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का जवाब अपनी पूरी ईमानदारी के साथ दे सकूँ। धन्यवाद।